आइए तो आज आपको एक ऐसे इतिहास से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शायद ही इतिहास के पन्नों में कहीं रहस्यमय स्थिति में छुपा हुआ है। आपको बताते चले कि भोजपुर ज़िले के बड़गांव गांव का नाम आपने सुना होगा, जिसके आपको कहानियाँ की उदंतियाँ हैं कि वहाँ पर वहाँ के लोगों की वीरता को देखकर अंग्रेज डर से नहीं जाते थे। हालांकि बीर कुंवर सिंह अपनी लड़ाई के समय भी बड़गांव में उन्होंने कदम रखा था, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने, बड़गांव के लोगों ने बीर कुंवर सिंह का लड़ाई में साथ दिया था, जिससे बीर कुंवर सिंह उस लड़ाई को विजय हुए थे और जगदीशपुर पर विजय पताका भगवा ध्वज लहराने में सफल हुए थे। तो आपको एक कहानी बता रहे हैं, आपको एक यहाँ के लोगों की किंवदंतियाँ बता रहे हैं कि ये घटना नहीं, ये दुर्घटना नहीं, ये हकीकत है कि बड़गांव गांव जो है एक बहुत बड़ा क्षत्रियों का गांव है, जो बहुत बड़ा गांव है और क्षत्रियों का सबसे, भोजपुर ज़िला का शायद सबसे बड़ा गांव है, जहां पर क्षत्रियों की संख्या कम से कम 1000 से अधिक घरों की है, जिसमें 11,000 के करीब पंचायत में टोटल यहाँ के वोटर हैं। और आपको बताते चले कि एक नाम आता है जिसमें जीनाथ सिंह का नाम आता है। आपको बताते चले कि ये इतने वीर थे, इन्होंने 2 अंग्रेज जब इनको ये कुश्ती लड़ते थे और इलाके में इनका काफ़ी ढिंढोरा था, इनका जो है इलाके में काफ़ी दबदबा था और अंग्रेज जो थे वो ननौर गांव के आसपास सड़कों पर आते थे, लेकिन उनको पता था कि बड़गांव गांव जो है वो वीर पुरुषों का गांव है, वहां पर जाना उचित नहीं है। तो लेकिन उनकी पहलवानी को देखकर, उनकी कुश्ती जो है लड़ने के लिए 2 अंग्रेज बड़गांव में आते हैं और बड़गांव में जो 52 बीघे का तालाब है वहां पर एक आखड़ा होता था जहां पर कुश्ती लड़ी जाती थी। तो वहीं पर आते हैं और अंग्रेज लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है ये जीनाथ सिंह कहते हैं कि आपको लोग नहीं लड़ेंगे, नहीं तो आप लोग मारे जाएंगे। लेकिन अंग्रेज जिद करते हैं और वो 2 अंग्रेज़ों को आपस में लड़ाकर टकराकर मार डालते हैं। दोनों अंग्रेज़ों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आपको बताते चले, दोनों अंग्रेज़ों की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ फिर से गांव पर हमला कर देते हैं और जीनाथ सिंह को खोजने के लिए उन पर उस समय 10,000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है। ये खबर कानो कान जो खबर है वो बीर कुंवर सिंह के पास भी पहुंचती है और इसके बाद यहाँ के महाराजा जो थे, जमींदार जो थे, उनके पास भी खबर जाती है, डुमराव महाराज के पास भी खबर जाती है, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आता है और इसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उनको कलकत्ता के जेल में बंद कर दिया जाता है, जो कि सेंट्रल जेल था, और उसके बाद उनको फिर से काला पानी की सज़ा हो जाती है, इसलिए कि उन पर 2 अंग्रेज़ों के मर्डर का केस था। इसके बाद उनका साथ देने के लिए आते हैं गांव के ही करीब 200 से अधिक लोग भी उनका साथ देने आते हैं और जिसमें बुझावन सिंह का नाम आता है। कहा जाता है कि लंका में रावण और बड़गांव में बुझावन, ऐसा किंवदंतियाँ है यहाँ पर कही जाती है। तो उनको जब सज़ा होती है, जब वो उनको कलकत्ता से अंडमान निकोबार या कहीं और ले जाना होता है या दिल्ली जाना होता है, तो अब जब कोइलवर के पास से ट्रेन गुजर रही होती है तो उन्होंने पेशाब करने के बहाने 2 अंग्रेज जो उनको कंधे पकड़े हुए थे, उनको बाह मतलब पकड़ के पकड़े हुए थे, तो वो उनसे कहते हैं कि हमें पेशाब लगी है और वो ट्रेन के लैट्रिन में पेशाब नहीं करेंगे, बल्कि वो ट्रेन के गेट पर खड़े होकर पेशाब करेंगे। इसके बाद अंग्रेज जो हैं वो उनको लेकर गेट पर आते हैं। उस समय ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ नहीं चल रही थी, तो और गेट पर आने के बाद वो दोनों अंग्रेज़ों को लेकर फिर से सोन नदी में छलांग लगा देते हैं, जिससे वो दोनों अंग्रेज डूब कर मर जाते हैं और वो वहाँ से अपने ससुराल जो विष्णुपुरा जिसका नाम है वहाँ पहुँचते हैं और उनकी पूजा होती है, उनकी आरती उतारी जाती है कि उन्होंने फिर से 2 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी है। इसके बाद वो अपने गांव लौटते हैं, उनकी बाह की पूजा होती है। अंग्रेज़ दोबारा फिर से उस गांव की तरफ नज़र नहीं डालते हैं और विजय पताका फिर भी बड़गांव पर लहरता है और इसके बाद उन्होंने बीर कुंवर सिंह के साथ फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं और बीर कुंवर सिंह को फिर से गांव में बुलाया जाता है। बुलाने के बाद बीर कुंवर सिंह भी उनकी जो है उनका स्वागत करते हैं। बीर कुंवर सिंह उनको माला पहनाते हैं। इसके बाद वो बीर कुंवर सिंह के साथ लड़ाई में जाते हैं और उस लड़ाई में अंग्रेज़ द्वारा उनको सज़ा वो अंग्रेज़ से तो पकड़े नहीं जाते थे, पकड़ भी अंग्रेज़ उनको नहीं पाए थे और लड़ाई जीतने के बाद जगदीशपुर पर पताका लहराने के बाद वो घर लौटते हैं और कहा जाता है कि उनकी बल जो थी उनमें अथाह थी और किसी ने मजाक में उनसे कह दिया
कि ये पेड़ जो है उनसे नहीं कबर सकता है, उखड़ सकता है, तो उन्होंने पेड़ उखाड़ने के चक्कर में अपनी जान दे दी और वो पेड़ को उखाड़ लिए। जब वो उखाड़े उसको तो सब लोगों ने सोचा कि ये दौड़ी करने वाला मैं है, लेकिन वो मैं नहीं था, पेड़ था। और वो पेड़ को उखाड़ते समय वो पेड़ को तो उखाड़ देते हैं, पूरे जड़ से मोटा पेड़ को उखाड़ देते हैं और धीरे धीरे उनके मुंह से ब्लड आता है और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके पूरा गांव शोक में डूब जाता है। तो ये कहानी थी बड़गांव के वीर शहीद जिनात सिंह की। तो आप देख रहे हैं रोड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।